हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुणा भटनागर कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी में अध्याय 3 पढ़ेंगे, अपनी वस्तु। इस पाठ में दो भाई एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे हैं। किस प्रकार एक महात्मा जी के समझाने पर उन दोनों का जीवन बदल गया। आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ में अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा। उनकी जोर जोर से आवाजें सुनी। दोनों ने अपने अपने हाथों में लाठियां ली हुई थी और दोनों एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार थे। एक कहता था कि ये जमीन मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ, और दूसरा कहता था कि नहीं, ये जमीन तो मेरी है। वह उस पर अपना अधिकार जता रहा था और दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दोनों दलीलें दे रहे थे। अब संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। वे सदैव सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि ये दोनों व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा करके अपने अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें मुझे समझा बुझाकर शांत करने का और इनका समझौता करवाने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके पास गए और उनसे बोले कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक, मतलब इस जमीन का मालिक अब मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि ये तो मेरे भाग में आती है, मतलब मेरे हिस्से में आती है। इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठी इसे अपनी बताकर मुझे डरा रहा है और मुझे धमका रहा है। वह इस भूमि को हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कह रहे हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, तो ऐसे तो इसका निर्णय कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि जिस जमीन के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, हम इसी से पूछ लेते हैं कि आखिर इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक तो दोनों ही महात्मा के मुंह की ओर देखते रहे। फिर वो बोले, किंतु ये कैसे संभव है महात्मन? भूमि भी कभी बोलती है क्या? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु ये बताओ कि ये भूमि जो निर्णय देगी, तुम दोनों उसको मान लोगे? तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर हम आपको डटकर भोजन करवाएंगे। मतलब दोनों भाइयों ने कहा कि पहले आप हमारी इस भूमि का निर्णय कर दो, फिर उसके बाद हम आपको जमकर खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी बोले, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वो कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क मेरा कुछ ठिकाने पर आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन लेकर आओ पहले, तब तक हम यहीं बैठते हैं। और ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने घर गए, घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 हिस्से किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर वे खुद भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन वगैरह सब कुछ में 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई के पीछे केवल उनका एक ही उद्देश्य था। मतलब ये घर से खाना मंगवाने के पीछे और इतना टाइम खराब करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इन दोनों का गुस्सा कम हो जाए, ताकि उन्हें कुछ समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। जब ये दोनों भोजन करके फ्री हुए तो दोनों ही शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए कि ये भूमि किसकी है। तो महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, जमीन पर, मतलब अपना कान लगाया उन्होंने, और ऐसे किया जैसे मानो वो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, ये भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी बोले, ये भूमि कहती है कि ये दोनों तो व्यर्थ ही मेरे ऊपर अपना अधिकार
जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और इस दुनिया से जाते हुए भी देखा है, इसलिए ये दोनों मेरे हैं, पर मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की, मतलब उन स्थिति को देखकर उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए, जिस जमीन के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वो आज तक किसी की हुई है जो तुम लोगों की हो जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता रहता है, ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी सब कुछ यहाँ पर अपना अपना कहकर चले गए, परंतु अपने साथ वे कुछ भी नहीं ले जा पाए। वे सब इस संसार से खाली हाथ चले गए। जैसे खाली हाथ वे आए थे, वैसे ही खाली हाथ वे यहाँ से चले भी गए। तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करने पर तुले हुए हो? ये भूमि ना तो तुम्हारी है और ना तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। वो लोक परलोक के संगी साथी होते हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। रुपया पैसा धन दौलत सब हम यहीं छोड़ जाते हैं। बस अपने कर्मों को ही हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के इस मूल्यवान समय को नष्ट मत करो और अपने जीवन को अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में लगाओ और प्रभु का नाम सुमिरन करो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए वे अपना अपना जन्म सफल करने लग गए। तो बच्चों, हमने पढ़ी ये कहानी अपनी वस्तु। आप इस कहानी को विस्तार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें एवं इसके प्रश्नोत्तर याद करें। धन्यवाद।